क्या आप ऐसी लाइफ सोच सकते हो कि आपकी फ्रीडम छीन लिया जाए, आपका एजुकेशन छीन लिया जाए, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी का मेकअप नहीं कर पाओ, आप अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग नहीं कर पाओ, आप ये नहीं सोच पाओ मुझे क्या पहनना है, बस आपको एक चार दीवारी में रहना पड़े और आपको हर डिसीज़न के लिए अपने पति से पूछना पड़े। क्या आप ऐसी लाइफ सोच सकते हो कि आप अपनी मर्ज़ी से देश के बाहर नहीं जा सकते, सिटी के बाहर नहीं जा सकते? आपको अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी हो गई तो आप खुद से केमिस्ट के पास ना जाओ। क्या ऐसी लाइफ की कल्पना आप कर सकते हैं? सोच के देखो, क्या एक लड़की ऐसी लाइफ डिज़र्व करती है? रूह काँप जाती है सोचने से कि ऐसी लाइफ कोई कैसे जी सकता है। इसीलिए कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम अपने भारत में अपनी मर्ज़ी का पहन सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गर्ल्स को फुल आज़ादी है और खुद देखते हैं गर्ल इस आज़ादी का किस हिसाब से यूज़ करती है, फ़ायदा उठाती हैं, नहीं उठाती हैं। हमारे भारत की सिचुएशन एकदम अलग है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक देश के बारे में जहां महिलाओं के ऊपर फुल पाबंदी है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम सभी उसके बारे में जानते हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अफ़गानिस्तान, जो एक पहले कला का, संस्कृतियों का, वादियों का खूबसूरत देश हुआ करता था। आज उसमें महिलाओं की हालत क्या है? वहाँ तालिबानी सरकार होने से, तालिबानी सरकार के कारण वहाँ पे लड़कियों के लिए जो उन्होंने मतलब राइट्स बनाए हैं, वो सुन के देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप उनके राइट्स जो हैं वो सुनो। छठी क्लास तक वो पढ़ सकती हैं। छठी क्लास के बाद उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। वो किसी प्राइवेट, गवर्नमेंट किसी सेक्टर में वो काम नहीं कर सकती हैं। उनकी ड्रेस, तालिबान लोगों ने उनके लिए ड्रेस डिसाइड की हुई है। पूरा वो जो ब्लू ब्लैक लबादे वाला जो कपड़ा होता है, जिसमें सिर्फ आपकी इतनी सी आंखें दिखेंगी, दिखेंगी भी कैसे, मच्छरदानी वाली जो जाली होती है उसमें से मतलब उनकी वो पोशाक है, उनका सिर्फ उनकी आंखें वो भी देखने के लिए थोड़ा विजिबल हैं, अदरवाइज़ वो पूरा लबादे से ढकी रहेंगी। उसके बाद ना वो पढ़ सकती है, ना वो केमिस्ट के पास जा सकती है। उन्हें गंभीर से गंभीर चोट आई हो, वो केमिस्ट के पास नहीं जा सकती है, बशर्ते उनके पास घर का कोई भी महरम, महरम मतलब मर्द, कोई एक बड़ा मर्द उनके साथ चाहिए। वहाँ पर पति पत्नी को तब तक कूट सकता है, पीट सकता है, जब तक कि पत्नी अधमरी ना हो जाए। पत्नी वहाँ पर मतलब वो आवाज़ नहीं उठा सकती। वहाँ आवाज़ उठाने पर भी पाबंद है। मतलब जिस पति ने मुझे मारा, मेरी हड्डियाँ तोड़ दी, हाँ ये बात भी है, हड्डियाँ तोड़ने, अगर पति मारते मारते पत्नी की हड्डियाँ तोड़ देता है, बस उसे 15 दिन की जेल होगी। लेकिन अगर पत्नी आवाज़ उठाए और पत्नी अपनी आवाज़ जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वो साबित ना कर पाए, तो पत्नी 3 महीने जेल में रहेगी। ये कैसा कानून है? ये क्या चल रहा है? वो अपनी बच्चियों को मार सकता है, मतलब अपने औलाद को मार सकता है, बीवी को मार सकता है। उसी पति के साथ, आयरनी देखो, उसी पति के साथ वो केमिस्ट पे जा सकती है या रिपोर्ट लिखाने जा सकती है अपने पति के खिलाफ। मतलब जो मुझे मार रहा है मैं उसी को लेके जा रही हूँ, भाई चल तेरे लिए मुझे कंप्लेन करनी है, भाई चल मुझे दवाई लानी है क्योंकि तूने मुझे पीट दिया है, मैं अधमरी हो चुकी हूँ। ये कैसा कानून है? वो वहाँ पर वैसे भी कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ पर फीमेल डॉक्टर की कमी है, महिलाएं वहाँ पे पढ़ाई उनकी बंद हो गई, किसी वो मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकती हैं। जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रही थी, सबकी जॉब छीन ली गई है। बेसिकली महिलाओं को इन्होंने कर दिया है नज़रबंद। मतलब वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है जो उनकी आबादी बढ़ाएगी, अदरवाइज़ महिला का कोई अपना पहचान नहीं है। वो उनके खिलाफ नहीं जा सकती है। जो महिलाएं उनके खिलाफ जाती हैं, आवाज़ उठाती हैं, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और जेल में होती है उनके साथ दरिंदगी, बदसलूकी, जो आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच सकते हो कोई अपनी बेटी की लाइफ, या हम लड़कियां हैं, हम अपनी लाइफ किसी कैद खाने में फॉर परमानेंट, मतलब क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। अभी रीसेंट केस आपने देखा होगा
जो वो फ्रांस की युवती थी, जो फ्रांस में वो कैसे रहती थी, 2003 में वो फ्रांस में जॉब करती थी, उसको किसी पाकिस्तानी युवक से प्यार हुआ। 11 साल वो फ्रांस में रह के उन लोगों ने जॉब करी। 11 साल कम नहीं होता है। वहाँ उनके 3 बच्चे हुए। 11 साल बाद बंदे ने उसको बोला चलो मेरे देश चलते हैं। वो कुछ दिन के लिए यहाँ आए। बंदे ने उसको, बोलना नहीं चाहिए, मिट्टी के घर में ला के 11-12 साल से बंद कर दिया। 12 साल से उसको 2003 में वो कैसी थी और 2003 के बाद वो, मतलब जब वो पाकिस्तान आई और अब उसकी कंडीशन देखो। बंदी ने क्या क्या नहीं झेला। हम तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि किसी पे जल्दी ट्रस्ट मत करो। ब्रो 11 साल थे, 11 साल मैं उस बंदे के साथ रही, वो मेरे साथ बहुत अच्छा था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम से चेंज हो गया 11 साल बाद। तो यहाँ मतलब जब उसको कैद भी किया, उस बंदी को जो उसने कैद किया, फ्रांसीसी औरत को, यहाँ भी उसके कैद में 2 बच्चे हुए, 5 बच्चे। उसमें से जो उसका बड़ा जो बच्चा था, उसने किसी तरीके से कैद से निकल कर वहाँ के मतलब जो नाके के पास पुलिस थाने थे जहाँ वो रहते थे, वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म किया तो ये मामला सामने आया। कुछ मामले तो ऐसे हैं जो हमको पता ही नहीं है। ऐसा तो हर जगह हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है। और आपको अगर जो भी आपको मतलब आज़ादी मिली है, गर्ल्स, हमें अपनी आज़ादी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। मिसयूज़ इसलिए नहीं करना चाहिए, हमको जितना मिलता है हम उसमें खुश रहना चाहिए। इस वजह से क्योंकि किसी के पास तो वो भी नहीं है कि वो अपनी पसंद का नेल पेंट लगा पाए, लिपस्टिक लगा पाए, कपड़े चूज़ कर पाए, अपनी पसंद का मर्द चूज़ कर पाए। जो हम आजकल कह देते हैं ना, अरे लव मैरिज है, अरे लव कर लिया। किसी के पास तो वो राइट्स ही नहीं है। मतलब अफ़गानिस्तान की हालत अब ये देख रहे हो। अगर 9 साल की लड़की किसी तालिबानी को पसंद आ जाती है, किसी भी तालिबानी को पसंद आ जाती है, और वो मतलब उस बंदी से निकाह कर सकता है, उस 9 साल की बच्ची से निकाह कर सकता है। भाई 9 साल की बच्ची, मुझे कुछ नहीं पता है, वो डर के मारे चुप भी रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली पिस्तौल हथियार उनके पास है, तो डर के मारे चुप रहेगी, तो उसकी चुप्पी को इसकी रजामंदी समझी जाएगी। देख रहे हो महिलाओं के लिए किस हद तक उन लोगों ने मतलब ट्रैप करके रखा है महिलाओं को। और हम अपने इंडिया में ही लड़ने लग जाते हैं, अरे हम तो ये कर देंगे, अरे सब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अरे फ्रीडम ऑफ राइट्स है। हम राइट्स करते रहते हैं। हमारे पास जो है वो बहुत अच्छा है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए कि हमारे पास बहुत हद तक है। जो हमारे पास है वो तो उनके लिए सपना है। 1970 का ईरान, मतलब ईरान कह रही हूँ, 1970 का अफ़गानिस्तान और अब का अफ़गानिस्तान, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए जो हमें मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, दूसरों से कभी जलना नहीं चाहिए। मुझे जो मेरी आज़ादी मिली है, मुझे पढ़ने की, मुझे घूमने की, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हूँ, ट्रैवल कर सकती हूँ, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, हैंग आउट कर सकती हूँ, ये मेरे लिए लग्ज़री है। मुझे इसकी कद्र है क्योंकि मुझे पता है ये बेसिक कद्र, जो बेसिक नीड मुझे मिली है, जो बेसिक आज़ादी मुझे मिली है, वो कितनी लड़कियों का सपना है अफ़गानिस्तान में। तो यही मुझे बात करनी थी, यही मुझे मुद्दा रखना था। आप लोगों की क्या राय है, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में बताना। और कहीं भी अगर मुझसे बोलने में गलती हुई हो, प्लीज़ उसको अवॉइड करना एंड कमेंट में मुझे करेक्ट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।